हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.3 से क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य तो हमें क्या है, 11 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या होता है, तो देखो 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि हमारी कोई संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो हमारी एक कोई संख्या है ये, ठीक है। अब सीधे यानी राइट से हम क्या करेंगे, दाएं साइड से क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। अब देखो प्लस प्लस वाले क्या हैं, उनको जोड़ लेंगे। तो प्लस प्लस 6 और 1 7, अब माइनस लगा लेंगे। अब देखो माइनस की संख्या है तो माइनस लगा लिया। अब माइनस माइनस वाले जोड़ लेंगे तो देखो 4 और 3 7। अब 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्या क्या जाता है, भाग जाता है। तो ये होती है हमारी क्या, 11 का विभाज्यता नियम। जब हम इन्हें करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। तो देखो हमें इस पूरी संख्या का 11 से विभाज्य करने का ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको निकालेंगे। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, उस तरीके से। तो देखो हमें पहले दे रखा है ये जो संख्या दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस, अब प्लस प्लस वाली जोड़ लो। तो प्लस प्लस वाली देखो क्या है, 4 और 5। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब देखो ये 5 है और ये 4 है, तो इन देखो ये दोनों माइनस किए, तो माइनस किए तो माइनस लगा लिया। अब ये भी दोनों क्या है, 4 और 5 9, तो ये भी 9 हो जाएंगी। अब 9 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 0। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्या का भाग जाता है, 2 का 3 का 4 का, जो भी संख्या है उसका 0 में भाग जाता है। तो हम कहेंगे 11 क्या कर रहा है, इस संख्या को भी क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। 11 में यानी इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे हाँ, ठीक है, हाँ क्या लिख देंगे, हाँ। और यहाँ पर लिख देंगे कि इस संख्या में क्या लिखेंगे, इस संख्या में ठीक है, यह संख्या, इस संख्या में 11 का भाग जाता है। इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं। तो देखो इस तरह से आप सभी में लिख देना। अब अगला चेक करते हैं। तो देखो अगली हमारी जो संख्या दे रखी है वो क्या है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखो सीधे हाथ से हम क्या करेंगे, यानी राइट साइड से क्या करेंगे, प्लस माइनस और ये प्लस। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे। तो देखो प्लस प्लस वाली कौन सी है, तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 13, ठीक है। अब माइनस लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जब अब लेंगे वो माइनस की संख्या लेंगे, इसलिए हम लगा लेंगे माइनस, ठीक है। अब देखो ये 0 और 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। अब जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11। अब 11 हमारे 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 11 हमारा 11 के पहाड़े में आता है। तो हम क्या कहेंगे कि 11 इस संख्या को क्या करेगा, भाग करेगा। तो 11 का इस संख्या में क्या जाएगा, भाग जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, और यहाँ लिख देंगे कि इस संख्या में 11 का भाग जाता है। क्यों, क्योंकि जब हमने इनको घटाया तो क्या आया, 11, और 11 के पहाड़े में 11 आता है, ठीक है। अब अगला देखो, अगली हमें संख्या दे रखी है, उसका हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो इसे अब सीधे हाथ से, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस। अब प्लस प्लस वाली को करो। देखो अब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो, ठीक है। अब देखो 7 और 3 कितना, 10, 10 में अगर हमने 9 जोड़ दिया तो 19, 19 में अगर हमने 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। अब माइनस माइनस के ले लेंगे। तो देखो माइनस का 1 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 9, और 9 में अगर हमने 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 15 है। अब देखो 24 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 9, ठीक है। अब ये जो 9 आया है, 9 हमारे 11 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम लिखेंगे नहीं, और क्या कहेंगे कि जो 11 है इस संख्या को क्या करेगा, भाग नहीं करेगा, यानी 11 इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक नया पेज ले लेंगे। अब इसको देखेंगे, ठीक है। अब इस संख्या को हम करेंगे। तो देखो आप इस संख्या को देखो, जो हम प्लस माइनस लेते हैं वो क्यों लेते हैं और किस, इसे बोलते क्या हैं। तो देखो हम जब प्लस वाली संख्या लेते हैं उसको बोलते हैं हम सम संख्या, और जो माइनस की लेते हैं उनको बोलते हैं हम विषम। यानी दाएं हाथ से विषम संख्या का
योग और सम संख्या का उन दोनों का अंतर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जो आंसर आता है वो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तभी वो क्या करेगा 11 से भाग, यानी वो संख्या क्या करेगी 11 यानी 11 उस संख्या को क्या करेगा भाग करेगा। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। अब प्लस प्लस वाले को कर लो, तो जो प्लस प्लस वाली है वो क्या है हमारी सम संख्या है, ठीक है। तो देखो प्लस की हमारी कौन कौन सी हैं, तो 0 6 3, तो 0 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, और 6 में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो 9, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा 17, ठीक है 17 हो गया। अब हम लेंगे माइनस की, तो माइनस की लेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब माइनस की कौन है, देखो 7 और 1 8, 8 में अगर हमने, ठीक है 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 17 में अगर हमने 0 जोड़ दिया कितना रहेगा 17 ही, ठीक है 17। अब देखो इसमें 17 में 17 जाएगा 0, और 0 हमारी एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी का भाग जाता है, तो 11 का भी भाग जाएगा, है ना। तो 11 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी क्या जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, तो लिखेंगे हाँ, ठीक है हाँ। और यहाँ लिख देंगे कि इस संख्या में 11 का भाग जाता है, यानी 11 इस संख्या को पूर्णतः क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है, ठीक है विभाज्य कर रहा है। अब आगे लिख लेते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है, इस संख्या को लिखते हैं। तो ये हमें दे रखा है इसमें 6 0, ठीक है इसके अंदर और 1। अब देखो प्लस, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, ठीक है और ये माइनस की, और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। देखो अब हमें प्लस प्लस की और माइनस माइनस की लेनी है। देखो प्लस की 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, और फिर हम 0 ऐड करेंगे तो 0, और 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का भी करेंगे तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस का 1, और ये 0, तो 0 में अगर हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तब भी हमारा 1 रहेगा, और इसमें 0 ऐड करेंगे तब भी हमारा 1 रहेगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 में सभी संख्या का भाग जाता है तो इसलिए हम कहेंगे हाँ, ठीक है। यानी ये जो है, यानी 11 इस संख्या को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, यानी 11 इस संख्या में 11 का क्या जाता है, भाग जाता है। अगली संख्या देखो, अगले हमें दे रखी है तो इसको भी हम करते हैं, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो देखो प्लस माइनस, यानी जो ये प्लस वाली है ये हमारी सम संख्या है, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। अब इनका योग, प्लस प्लस वाले का योग कर लो यानी जोड़ लो, ठीक है। तो देखो 0 और 1, तो 0 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 में हमने कितना 3 जोड़ दिया तो कितना आया 4। अब देखो माइनस वाली, तो माइनस का ये 9 है, तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, ठीक है तो घटा देंगे। अब जब हम देखो 15 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना आएगा 11 है, और 11 11 के पहाड़े में आता है, ठीक है 11 11 के पहाड़े में आता है एक बार में, तो वे लिखेंगे हाँ, यानी 11 क्या कर रहा है, इस संख्या को भाग कर रहा है, ठीक है पूर्णतः विभाजन हो रहा है इसमें। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आए कि कैसे किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।